पतलू की वाइफ सरेआम मंजरे आम पर आ गई। अब तो वो आके लोगों को वीडियो कॉल पे बता रही है, ठीक है, कहीं यूके में बैठी हुई है, बता रही है कि भाई पतलू ने मेरे साथ ये किया है। कुछ वकील बरादरान पतलू को मशवरा दे रहे थे कि जिस बंदे ने भी तुम्हारी ये शादी की पिक्चर्स वगैरह लीक की हैं, आप इस पे साइबर वाला कोई केस करवा सकते हो। कोई तारा शारा दसन रहे थे, ठीक है, कोई दफा बता रहे थे कि आप उस पर केस करवा सकते हो। जिसने ये वॉइस नोट्स लीक किए हैं उस पर भी आप केस करवा सकते हो। लेकिन ये सारा मामला वो मलक फहीम साहब ने और पतलू की वाइफ ने ना सरेआम आके वो खत्म ही कर दिया। अब ये वीडियोस देखो आप। जी मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, उन्होंने उसका आपने जवाब देना है। मिस्टर पतलू के साथ आपका निकाह किस डेट और कौन से साल में हुआ? मिस्टर पतलू से मेरा निकाह 10 नवंबर 2021 में हुआ। मैं आपको आंटी जी दिखा देता हूँ। आंटी जी सरेआम कॉल पे बात कर रही हैं लोगों के साथ वीडियो कॉल पे, तो मुझे दिखाने में ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। कोई मैं ऐसा कोई इनका राज फाश नहीं कर रहा, या फिर मुझे ऐसा नहीं कोई फील होना चाहिए कि भाई ये तुमने गलत किया, तुमने क्यों फेस दिखा दिया, क्योंकि अब तो ये सरेआम सारा ना सोशल मीडिया पे आ गई हैं, लाइव कॉल पे बात कर रही हैं। तो आंटी जी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आंटी जी मैं क्यों कह रहा हूँ यार, पहले ऑलरेडी इसने 3 शादियां कर रखी हैं, 2 बच्चों की माँ है, कुछ जगह पे कहा जा रहा है कि ये 5 बच्चों की माँ, तो लड़की तो हो नहीं सकती, फिर आंटी जी हो गई। और आपको देखने के बाद भी पता चल जाएगा लड़की है या आंटी जी हैं। के बाद आप फिर सियालकोट चली जाती हैं या लाहौर में ही रहना शुरू कर देती हैं? कहीं नहीं, मैं जब पाकिस्तान जाती थी तो मैं सियालकोट में भी रहती थी और मैं पाकिस्तान में लाहौर में भी रहती थी, क्योंकि लाहौर में मेरा घर था तो हम वहां पे भी रहते थे और सियालकोट में भी रहते थे, मिलने के लिए जाते थे वहां पे। सियालकोट में किसका घर था जहाँ पे रहती थी? सियालकोट में इनकी फैमिली रहती थी और इनका आई थिंक सो अपना घर नहीं था, तो इनकी फैमिली रहती थी तो उधर रहते थे सियालकोट में। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बिल्कुल भी पेपर मैरिज नहीं थी, ये सरासर गलत इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है। ये लव मैरिज। पेपर मैरिज क्या होती है वैसे, वो भी थोड़ा सा बता दें। पेपर मैरिज क्या होती है? पेपर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप इस बंदे को बाहर के मुल्क में सेट करवा रही है, बाहर के मुल्क में बुला रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट की जाए। तो आपको कोई पेमेंट हुई थी? मुझे ऐसी कोई पेमेंट नहीं हुई। आपकी पसंद की शादी थी इसका मतलब है, ये बात तस्दीक हो गई है? जी मेरी पसंद की शादी थी और उनकी पसंद की शादी। बातों से लग रहा है कि ये तो बिल्कुल सही शादी जो होती है पाकिस्तानी। अच्छा जी, मुझे लगता है कि ये पेपर मैरिज ही थी। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ मुझे क्यों लग रहा है। पहली बात तो ये कि पतलू उस वक्त गरीब नहीं था। अगर कोई गरीब बंदा हो तो वो मतलब 50 तोले कभी भी नहीं लिखवाता। मतलब कि उस वक्त पतलू के पास ठीक ठाक पैसे थे। मतलब एक गरीब बंदा है, वो कहाँ आपको 1.5 करोड़ रुपए की तकरीबन हाँ बन जाते इतने कि 1.5 करोड़ रुपए का वो आपको हक महर लिखवा दे, ठीक है। गरीब कहाँ लिखवा सकता है। मतलब उस वक्त भी पतलू ठीक ठाक फेमस था, उसके पास अच्छा पैसा आ रहा था। और दूसरी बात, पतलू गरीब कैसे हो सकता है। उसने 35 लाख उसने वीजे का दे दिया, उसके बाद उसे 5 लाख रुपया तो सिर्फ उसने इंग्लिश कोर्स का ही कर दिया, ठीक है। आइट्स का कोर्स भी तकरीबन कोई 60-70 हजार में हो जाता है मैक्सिमम, ठीक। उसने 5 लाख रुपए इंग्लिश कोर्स के दिए। चलो माना कि यार कोई बंदा है जो मतलब बिल्कुल अनपढ़ है, उसको नहीं आती, तो वो कहता है चलो पैसे वैसे देके ना डिग्री ले लेते हैं। अब वो डिग्री के भी अगर वो गरीब है तो वो मैक्सिमम देगा तो 1.5 से 2 लाख। 2 लाख बहुत ज्यादा भाग लो, तो वो गरीब बंदा है, वो 2 लाख से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पतलू ने 5 लाख सिर्फ वो डिग्री की दे दिए। ये ऑलरेडी 3 शादियां कर चुकी हैं, ठीक है, 2 बच्चों की माँ है। कहीं जगह पे आ रहा है कि ये 5 बच्चों की माँ है। इससे साबित होता है कि ये को पेपर मैरिज ही करती थी। और इनको देख के भी मुझे लग रहा है कि माना कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन इतना भी सत्यानाश नहीं होता मोहब्बत का कि पतलू इसके साथ मतलब लव मैरिज कर ले। ये लव मैरिज तो कहीं से नहीं लगी। 50 तोले हक महर में लिखवा रहा है, मतलब कि पतलू के पास ठीक ठाक पैसा है। अगर ठीक ठाक पैसा है तो पतलू लाइफ पे बैठ रहा है और पतलू के पास काफी शादी की तब तक ऑफर्स आ चुकी होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि पतलू इसको सिलेक्ट करेगा हाँ मोहब्बत में, कि भाई मोहब्बत हो नहीं सकती कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा। ऑलरेडी तुम 3 मर्दों से शादी कर चुकी हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास अब इतना पैसा आ गया है। मैं पतलू बाद में अमीर नहीं हुआ, बाद में फेमस नहीं हुआ, ठीक है। पतलू के पास ऑलरेडी इतना पैसा है तो वो इतना कमाल लिखवा रहा है। अच्छा, आपने कहा है कि 50 तोले जेवर का आपने हक महर लिखवाया है, क्या वो आपको मिला है? जी नहीं, वो अभी मुझे नहीं मिला। इनके भाई ने वादा किया था कि 2 दिन में देने का, लेकिन अभी तक उनकी कोई अपडेट नहीं आई। उन्होंने आपने ये तलाक क्यों मिस्टर पतलू ने आपको दी? वो तो कहता है कि मैं तो सिंगल हूं, मेरी तो कोई शादी नहीं हुई। जी उन्होंने सोशल मीडिया से छुपा के रखा, इसलिए वो बोलते हैं कि वो सिंगल है।
पतलू की बीवी का कहना है कि पतलू जब टिकटॉक पे फेमस होने लग गया, इसके दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात बनने लगे, तो इसलिए हमारा वो जो रिश्ता ना वो खराब होने लग गया। पतलू का इसके साथ रिलेशनशिप ऐसे स्टार्ट हुआ कि मीको ऐप पे पतलू लाइव बैठता था और फिर जब इनकी बातें शातें वहां पे शुरू हुई और फिर ये मोहब्बत में पड़ गए। ठीक है, मीको ऐप ने इनकी लव स्टोरी शुरू करवाई और अब पतलू इसको धमकियां देता है, इसको कहता है, गालियां देता है, इसको कहता है कि तुम पाकिस्तान बढ़ो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब इसको धमकियां लगाता है इसके कहने के मुताबिक। आया इन्होंने, और जब मैंने इनसे बोला है कि आपने मुझे डिवोर्स भेज दिया है, तो इन्होंने मुझे धमकियां दी हैं, थ्रेट की हैं कि मेरा डिवोर्स का तुमने अपना शादी का किसी को बताना है और ना डिवोर्स का किसी को बताना है, वरना मैं तुम्हारी सेक्सुअल वीडियो लीक कर दूंगा और तुम पाकिस्तान आके दिखाओ, मैं तुम्हें पाकिस्तान एंटर नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। चलें, बहुत ज्यादा शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये वाली वीडियो देखो जरा। और पेपर मैरिज नहीं थी, ये सरासर झूठ है। मेरा निकाहनामा, मेरा आईडी कार्ड सबके पास इनके साथ मौजूद है, ये चेक करो। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे जिसकी तसल्ली आप करवा दें। आपके कौंसल हैं, आपके एडवोकेट हैं, फहीम खोकर एक पॉपुलर तरीन एडवोकेट हैं। आज दो टगे के ये जो टिकटॉकर हैं उनके ऊपर एक फिल्थी लैंग्वेज, एक पैथेटिक वे से हमलावर हुए पड़े हैं, आप उनको क्या कहेंगी? मैं उनको यही कहूंगी कि आप अपनी आंखें खोलें, आप सच्चाई को देखें, कौन झूठा है कौन सच्चा है। अच्छा, ये फहीम खोखर ने जगह जगह जाकर ना इसका लाइव इंटरव्यू करवा दिया। ठीक है, इतनी भी वैसे फेमस नहीं होने थे जितना फहीम साहब ने करवा दिया। अब आप फहीम साहब का दुखड़ा सुन लें और इनके दुखड़े के बारे में आपने नीचे कुछ अर्ज करके जाना है। दुखड़ा सुनो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक खातून को इंसाफ दिलवाने के लिए मैंने एक केस लिया था जिस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे शाबाश भी दी और बहुत सारे लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा, लेकिन मैं उस जात का शुक्रगुजार हूं कि मैं सच के साथ खड़ा था, मैंने कोई धोखा फरेब नहीं किया था। लेकिन जिन लोगों ने मुझे बुरा भला कहा उनको भी मेरा सलाम, वो भी मेरे अपने हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कभी दुआ करें कि किसी बहन बेटी को तलाक ना हो। यकीन जाने जिस घर में तलाक होती है ना, उस घर में जवान मौत का समा होता है। और कुछ लोगों ने कहा जी आपकी वो खतून क्या लगती है, आप उसकी साइड ले रहे हैं, वजन वो मजलूम है, वो परेशान थी और मैंने उसको अपनी बहन कहा था। तो फिर जब आप किसी को अपनी बहन कह देना तो फिर भाई बनकर दिखाते हैं। मैंने कोशिश की, अल्लाह की जात ने मेरी मदद की तमाम सबूतों के साथ जो भी मेरे पास मौजूद है। ये वाली वीडियो देखो जरा। चश्माटू मेरी तरफ मैं इनकी जुर्रत को दाद देता हूं कि इन्होंने अपना जो वकालत का जो बैज है वो रिस्क में डाला है अब आपको सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि जो हरकत ये कर चुके, अगर कोई सही तरह डंडा देने वाला बंदा मिले ना इनको, तो यकीन मानो इनका काला कोट उतार इनको चिट्टा कोट बना दिया जाए, क्योंकि ये फिर हॉस्पिटल के ही चक्कर काटते रहेंगे, दिमागी तौर पे मरीज बन जाएंगे ये। तो फहीम खोकर साहब, आपको मैं कुछ बातें आपके ज़हन में दिला देता हूं कि जब आपने वकालत का और जब आप वकील बने थे ना, तो आपने ओथ लिया होना कि आप जो करेंगे जी सही करेंगे, तो फलाना तो टिकाना, ये याद है, तो उसमें तो आप पूरे उतरे नहीं। दूसरी चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हरकत आपने की है वो इंसान किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता, और ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में कही थी कि अगर दुश्मन मिले ना तो वो भी नस्ली मिले, आप जैसा बगैरत नहीं कि कोई बंदा आपको आप एतबार करके, जिसको मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं, वो बंदा आप एतबार करके वीडियो कॉल करे और आपने एतबार की ऐसी की तैसी फेर दी है, दुनिया की नजर में यकीन के ऊपर से आपने यकीन उतार दिया। ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी कि पत्रों ने शादी की हुई है या वो उसकी बीवी के 4 बच्चे ऑलरेडी पहले से, या ये तो वो, ये चीजें रोजमर्रा पे पाकिस्तान के अंदर क्या तो पूरी दुनिया में ये चीजें हो रही है। ठीक है, हर दूसरे तीसरे घर की ये कहानी है। लेकिन इसमें जो पैनी यकी वाली बात है ना, सॉरी टू से, वो ये कि जो आपने साड़ी है वकील साहब, ये जो आपने यकी साड़ी है ना, ये देखने में बड़ी अजीब लग रही है। बेशक मैं पतलू के शुरू दिन से खिलाफ रहा हूं, उसकी हरकतों के खिलाफ रहा हूं, कभी मैं उसके जात पात के खिलाफ नहीं रहा। ये तो आपको अभी जाके पता चल रहा है कि 2021 में उसकी शादी हुई थी। मुझे तो 2021 ये तकरीबन दिसंबर के बाद से ही पता था, जिस महीने उसकी ये निकाहनामा हुआ था ना, उससे कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद ही मुझे पता चल गया हुआ था। और मुझे ये भी पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ कागजों के चक्कर में, बाहर आने के चक्कर में लगा हुआ। मैंने इस चीज को छाला नहीं, क्योंकि हर बंदा ये कोशिश कर रहा होता है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाकर कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश करे, चाहे उसके पास जितना मर्जी पैसा क्यों ना हो। मैंने ये बात कभी उछाली नहीं, मैंने इस बात का कभी पतंगड़ नहीं बनाया, लेकिन हाँ अवाम के सामने मैंने रखा जरूर था कि इस बंदे ने निकाह किया हुआ एक औरत के साथ जिसके बच्चे, और ये बाहर यूके सेट होने की कोशिश कर रहा है। मैंने कभी इसका अफवाह नहीं बनाने दिया, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे भी ऐसे जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं जो ये हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज हुई हो ना जो कि मतलब बहुत कम देखने में होती हो, तो फिर मैं उसको रेस करता हुआ अच्छा भी लगता। लेकिन ये चीज गलत की है आपने वकील साहब, बड़ी बगारती साड़ी है आपने, बहुत बगारती साड़ी, इनफ हो गया। सही है, मुझे लगता है कि ये चीज गलत हो रही है पतलू के साथ, जो गलत हो रही है वो गलत हो रही है बेसिकली। पहला सवाल तो मेरा ये है जी रबिया असलम आपसे कि 2021 के बाद 22 गुजरा, 23 गुजरा, 24 गुजर गया, 25 आ गया, आपको लगभग 4 साल बाद ही क्यों याद आया कि आपको 50 तोले सोना चाहिए? दूसरी चीज ये कि वो एक पेपर मैरिज ही थी आपकी, क्योंकि 2021 में पतलू इतना मशहूर भी नहीं था कि आप जाके उस पर ढुल जाती, वो इतना फेमस भी नहीं हुआ था कि आप ढुल जाती उससे आगे। तो ये निकाह का फिर कैसे फैसला उठा? अगर पेपर मैरिज वाला सिस्टम था तो 50 तोले की क्या जरूरत पड़ती थी आपको? अगर पेपर मैरिज वाला सिस्टम था तो आप मुझे ये बता दो
कि किस तरह से आपने डायरेक्ट 50 तोले हक मेरे पे सिस्टम लिखवा दिया आपने कि 50 तोला मैंने चाहिए, हालांकि कोई दंपुक्त कुड़ुंबा होना भी नहीं सी। हम दंपुक्त कुड़ुंबा में वैसे तो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, बेड शेयर करने वाले जो मियां बीवी के दरमियान होते हैं, तो मैं यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पेपर मैरिज में तो दंपुक्त कुड़ुंबे नहीं होते। और कभी आप सिर्फ ये बता देना कि पाकिस्तान आप कितनी दफा गई है पतलू के साथ शादी करने के बाद, जरा इसके भी आप सबूत दे देना वकील साहब को, ठीक है। और ये भी बता देना कि आप कितने कितने दिन पाकिस्तान रही हैं और कौन से इलाके में आप पाकिस्तान में रहती रही हैं, जरा साबित कर दीजिएगा, ठीक हो गया। और तीसरी चीज ये कि रबिया असलम, आपके जो पिछले तकरीबन 4 नहीं 3, ये चौथा, ये पतलू वाला 3 आपने पहले केस ऑलरेडी ऐसे यूके में अपनी पूरी जिंदगी में पिछले गुज़िश्ता 15 सालों में आप कर चुकी नहीं है, जिसमें से आपने खूब पैसे खाए हैं, ठीक हो गया। लोगों को थूक लगाया, उल्लू बनाया हुआ, ये आपका पेशा है, सही है। अब पतलू का कुछ वड्डे ना वड्डे, अगर मेरे तक ये सारी इन्फॉर्मेशन के सबूत पहुंच गए ना, मैं आपको वड्डे के रख दूंगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई होम ऑफिस नाम की चीज नहीं है, वहां जाके घरों में उठाते नहीं है, लेकिन जो आपने कारोबार किया ना, उस कारोबार का सिला तो आपको मिलना चाहिए रबिया असलम साहिबा। आई थिंक ये आपके बिजनेस की आखिरी ऐसी शादी होगी कि जिसमें आपको कोई नफा नुकसान या कुछ इस तरह का कुछ सहना पड़ रहा होगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि 4 साल बाद जाके आपको ये अपने साथ होती हुई ज्यादती दिखी होगी, आपकी डिमांड पूरी नहीं की होगी अगले ने, तो फिर अगले ने थोड़ा मारा आपको, तो आप जनाब वकील साहब की चोली में जाके बैठ गई। कोई बात नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि पतलू का कुछ इधर जाए ना जाए, लेकिन अभी ये है कि हो सकता है कि अब आप वकील साहब के पास ही जाएंगे सीधा पाकिस्तान, क्योंकि आजकल तो आपको पता है पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाते हैं ना, होम ऑफिस कर देती होती है, वो तो सेकंड क्लास सिटीजन आपको बोलते हैं ना पाकिस्तानी हम लोगों को। तो जो बिजनेस आपने किया वो 2-4 सबूत हाथ रखने थे, तो इंशाल्लाह आपको सी ऑफी करने आएगी पाकिस्तान की वहां एयरपोर्ट पे, आप डायरेक्ट पाकिस्तान। चलता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।